हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मिस दीपक नोलिया एंड वेलकम इन माय क्लास। लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है और आपका किस तरीके से बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ और क्वार्टर्स, चाहे वो बिगिनिंग हो या एंड हो या मिडिल हो, कैसे फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट में मैंने आपके साथ एक ट्रिक आजमाई थी, जिस तरीके से आपकी क्या निकलेगी, बिगिनिंग निकलेगी। अगर 0.5 रिमूव कर दिया तो मिडिल निकलेगा, और अगर 0.5 और रिमूव कर दिया तो क्या एंड फाइंड आउट होगा। और क्वार्टर्स के समय 1.5 रिमूव करते रहेंगे तो आपका मिडिल भी निकल जाएगा और आपका एंड भी फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर आपने मेरा वो लेक्चर मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। ओके, सो हम ये सब चीजें, ये सब पॉइंट्स क्यों कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल भी क्रिएट होता है। पॉइंट्स हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हो, ताकि इन पॉइंट्स को मिला के हम एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसे इजीली कैलकुलेट कर सके। इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इजीली बना सके। ठीक है, तो जब तक आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन के बारे में छोटे से छोटे बातें पता नहीं होगी, क्वेश्चंस आपको करने नहीं, सॉल्व करने नहीं आएंगे, ठीक है, तो तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इनका होना, इन पॉइंट्स का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नाउ मूव ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A, B, C, D are partners in a firm, you are informed है। 4 पार्टनर्स गिवन है। पहला पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को, एवरी मंथ, ये जहाँ एवरी मंथ आ गया, हर महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपए फर्म से विड्रॉल कर रहा है। जो दूसरा पार्टनर है वो हर महीने की लास्ट तारीख को आपका 10,000 फर्म से विड्रॉल कर रहा है। और अगर तीसरा पार्टनर है वो हर महीने की मिडिल तारीख को वो फर्म से पैसे विड्रॉल कर रहा है। गॉट इट। और लास्ट जो डी है वो पूरे साल भर का 1,20,000 फर्म से विड्रॉल कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 8% दे रखा है, और बोल रखा है ए कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर्स की जो ड्राइंग है वो सॉल्व करो। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे फॉर्मूला। और एक बात ध्यान में रखना, फॉर्मूला जितनी बार आप लिखते रहोगे उतना आपको लर्न होता रहेगा और आपके पेपर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। गॉट इट। तो हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हो, आप फॉर्मूला बार बार लिखो। बार बार लिखने से आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और आपको लर्न भी अच्छे से होगा। तो फॉर्मूला क्या था आपका, सिंपल मेथड का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस मंथ्स को कैलकुलेट करना बताया था कि किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, चाहे वो 12 मंथ्स के लिए हो, चाहे 9 मंथ्स के लिए हो, चाहे 6 मंथ्स के लिए हो, चाहे वो आपके क्वार्टर्स के लिए हो। गॉट इट। सो सबसे पहले ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, 10,000। 10,000 आपका एक ही महीने का है, क्योंकि यहाँ बोला है हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की पहली, और हमें कितने महीने का निकालना है, 12 मंथ्स का निकालना है। जब हम 12 मंथ्स का निकालेंगे तब हमारे ये पूरे साल भर का बनेगा। गॉट इट। नहीं तो अगर आप सिर्फ 10,000 लोगे तो ये एक ही महीने की ड्राइंग आप कैलकुलेट करोगे, पूरे साल भर की कैलकुलेट नहीं करोगे। ध्यान रखना, गड़बड़ी बिल्कुल मत करना। गॉट इट। रेट कितना दिया है आपका, 8%। और अगर हम मंथ्स की बात करें तो मंथ्स कितने हैं आपके, 6.5 मंथ्स। बिगिनिंग का कितना था, 6.5 मंथ्स, और फॉर्मूले का 12 आपका यहाँ गया। अगर हमने इसको कैलकुलेट करा तो यह आपका आ गया ₹5,200 आंसर। गॉट इट। इसी तरीके से हम निकालेंगे अब एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड कैसे, सेम 10,000 आपका ये है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, बट वो एक महीने की है, एवरी बोलना है ना, इंटू 12, तब बनेगी पूरे साल भर की। रेट कितना है, 8%, और आपका वो दे रखा है 5.5 आपका है एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ये आ जाएगा आपका ₹4,400
400, अगर हमने कैलकुलेट करा तो आ जाएगा आपका ₹4400। ये आ गया आपका आंसर। मिडिल की बात करें, सेम प्रोसेस, 10,000 आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग है। अब पूरे साल भर का, साल भर के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, इंटू 12 करना पड़ेगा, तभी हमारा पूरे ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट आएगी। उसके बाद रेट कितना दे रखा है, 8%, ये रहा आपका 8%। और मिडिल के लिए हमेशा कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स। तो ये आ गया आपका 4,000 रुपीज, 4,800। गॉट इट, आंसर। अब आते हैं डी। अब डी की कंडीशन में ना बिगनिंग बोला, ना एंड बोला है, ना मिडिल बोला है, तो हाउ, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? जब आपको ना बिगनिंग बोला होगा, ना एंड बोला होगा, ना मिडिल बोला होगा, तो पहले तो आप लोगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपकी 1,20,000, ये ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर की आपको खुद दे रखी है, इसलिए हम इसमें इंटू 12 नहीं करेंगे। जब एवरी मंथ बोला होगा तब हम इंटू 12 करेंगे। जब एवरी मंथ नहीं बोला है, पूरा ड्यूरिंग द ईयर बोला है, तो वो आपका उतनी ही अमाउंट दी जाएगी। अब रेट कितना है आपका, 8%। और जब आपको ना बिगिनिंग बोला हो, ना एंड बोला हो, ना मिडिल बोला हो, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है। गॉट इट, ₹4,800 आंसर। इसलिए मैंने आपको एक नोट भी डाल के दे रखा है, एज द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अगर आपकी डेट गिवन नहीं होती है ड्राइंग में, ठीक है, जैसे बिगिनिंग एंड मिडिल, ये डेट अगर आपको गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो हम इंटरेस्ट कितने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। गॉट इट, नाउ मूव ऑन क्वार्टर्स क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक आपके पास मंथ्स का आया था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ एंड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर में हमेशा बच्चे गलती कर देते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। ड्यूरिंग द ईयर मतलब आपको जब भी ये आपको मिसिंग होगा क्वेश्चन में कि बिगिनिंग भी मिसिंग होगा, एंड भी मिसिंग होगा, और अगर आपका मिडिल भी मिसिंग होगा, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि आपका जो ये मंथ्स दिए गए हैं वो 6 मंथ्स के लिए आपकी ड्राइंग कैलकुलेट करनी होगी। गॉट इट, तो हमें गलती नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, और ध्यान रखना है, हर पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है। गॉट इट, नाउ मूव ऑन क्वार्टर्स। अगर हम क्वार्टर्स की बात करें तो देखिए, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर नवदीप एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा आपको, रेट 10%। इट मीन्स आपको ये क्वेश्चन में आ गया 10%। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस, if he withdrew ₹20,000 in the beginning of each quarter। अगर हर क्वार्टर की बिगिनिंग में आपका नवदीप पैसे निकाल रहा है 20,000, तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर वो एंड में निकाल रहा है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर वो मिडिल में क्या निकालता है, हाँ 20,000 विड्रॉल करता है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? गॉट इट, तो सबसे पहले हम नवदीप का बिगिनिंग का कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, 20,000। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपका मंथ्स होंगे तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, इंटू करेंगे आपके 12 से, और अगर आपके क्वार्टर्स होंगे तो हम किससे इंटू करेंगे, आपका 4 से, क्योंकि आपके क्वार्टर होते हैं 4। तो मंथ्स के समय हमने 12 से मल्टीप्लाई करा था पूरे साल भर का निकालने के लिए, तो हम बिगिनिंग के लिए मतलब क्वार्टर्स के लिए भी आपका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारी पूरे साल भर का ड्राइंग होगी। नहीं तो हमारे से वो एक ही क्वार्टर की होगी ड्राइंग। एक ही क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी मार्च की ड्राइंग है आपकी सिर्फ 20,000। गॉट इट, तो ये आ गया आपका। उसके बाद रेट कितना दिया है आपको, 10%, और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मैंने आपको कितना बताया था, 7.5 मंथ्स। ओके,
तो यहाँ अगर हमने कैलकुलेट करा तो ये आएगा आपका ₹5,000 आंसर। ओके, अब नवदीप का बोला गया हो एंड, तो सेम 20,000 तो आपकी ये अमाउंट हो गई। क्वार्टर कितने होते हैं? 4। रेट दे रखा है आपको 10% और आपका एंड का कितना होता है? 4.5 मंथ्स। तो हमें सेम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका ₹3,000 आंसर। ओके, उसके बाद नवदीप का मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये सेम 20,000 4 आपका हर क्वार्टर आएगा और 10% रेट दे रखा है और मिडिल का कितना होता है? 6 मंथ्स। तो ये आ जाएगा आपका रुपीज, हमने कैलकुलेट करा 3×6, तो ये आ गया आपका ₹4,000। ये है आपका आंसर। जो आपके फर्स्ट के क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 12 मंथ्स की जगह 9 मंथ्स भी आ जाते हैं, 6 मंथ्स भी आ जाते हैं। तो मैं आपको अब वो 6 मंथ्स और 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना बताती हूँ कि किस तरीके से आप 6 मंथ्स का कैलकुलेट करोगे और 9 मंथ्स का भी कैलकुलेट करोगे। उसके बाद हम आएंगे प्रोडक्ट मेथड में। ये अभी तक सिंपल मेथड चल रहा है, तो उसके बाद हम आएंगे प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड के लिए आपकी कोई बिगिनिंग एंड मिडिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ओके, लिसन, अभी तक आपका जो मंथ्स आया था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वो 12 मंथ्स के लिए था। ठीक है, तो मैंने क्वार्टर्स आपको सॉल्व करवाया। अब है अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला हो बट 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो पहले आपको ध्यान देना कि हर बार आप फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखोगे आपको लर्न होता रहेगा। सो पीस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्यूज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और आर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, कितने महीने की सॉल्व करनी है आपको? 6 मंथ्स की। तो पी क्यू आर पार्टनर्स इन ए फर्म में आपके 3 पार्टनर्स है पी क्यू आर। पी आपका 6,000 हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉल कर रहा है, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। सेम आपका क्यू हर महीने की लास्ट तारीख को 6,000 रुपए विड्रॉल कर रहा है, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। और आर आपका हर महीने की मिडिल तारीख को विड्रॉल कर रहा है, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए, और इस पे रेट लग रहा है 8%। गॉट इट? तो अमाउंट और ड्रॉइंग की बात करें तो आपका 6,000 तो अमाउंट है। जब एवरी मंथ बोला था, ना ही उसमें 9 मंथ्स लगाए थे, ना ही आपके 6 मंथ्स लगाए थे, तो हमने कितने मंथ्स लिए थे? 12 लिए थे ना। अब तो यहाँ आपको साफ बोल रहा है कि 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ कितने मंथ्स लेंगे? 6 मंथ्स लेंगे। गॉट इट? उसके बाद रेट कितना बोला है आपका? 8%। फिर उसके बाद आपका अगर 6 मंथ्स का बिगिनिंग बताया था मैंने आपको, तो कितना था आपका? 3.5 मंथ्स। गॉट इट? 3.5 मंथ्स। ये आ जाएगा आपका ₹840 आंसर। आपको ये आ गया, कैंसिल हो गया, 6 2 12, 2 4 8, 0 से 0, तो ये आपका आ जाएगा 840 आंसर। उसके बाद सेम 6,000 और कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? 6 मंथ्स के लिए, तो यहाँ आ जाएगा 6 और इनटू रेट दे रखा आपको 8%, और ये आ गया आपका एंड ऑफ एवरी मंथ है, ये आपका एंड है। एंड के लिए मैंने कितना बताया था आपको? 2.5। गॉट इट? तो यहाँ आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 12, सेम 6 2 12, 2 4 8, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया आपका ₹600 आंसर।
उसके बाद सेम प्रोसेस मिडिल, 6000 आपकी अमाउंट है कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। रेट कितना लग रहा है, 8%, और आपका ये आ गया मिडिल के लिए 3 मंथ्स, 6 का हाफ किया हो 3 मंथ्स। ओके, तो ये आ गया आपका टोटल अमाउंट ₹720। ये आ गया आपका आंसर। सेम 4 × 8, तो ये आ गया आपका ₹720। तो ये तो था आपका 6 मंथ्स के लिए। नाउ मूव ऑन 9 मंथ्स। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 12 मंथ्स हमने पढ़ लिया, क्वार्टर्स हमने पढ़ लिए, 6 मंथ्स हमने पढ़ लिया। अब आता है आपका 9 मंथ्स। अगर 9 मंथ्स के लिए ये बोला हो कि हर महीने की बिगिनिंग में पैसे विड्रॉल कर रहा है, वो भी सिर्फ 9 मंथ्स के लिए, हर महीने के एंड में पैसे विड्रॉल कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 9 मंथ्स के लिए, और हर महीने के मिडिल में पैसे विड्रॉल कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 9 मंथ्स के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला नोट डाउन। ओके, आपको फॉर्मूला क्या करना है, नोट डाउन करना है। इंटरेस्ट ऑन कैश ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। सेम एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग B is interest on drawing, and C is interest on drawing. Got it? देखिए A, B, C आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर्स दिए हैं आपके A, B, C। ए जो है हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉल कर रहा है 8000 रुपीज, वो भी सिर्फ 9 मंथ्स के लिए। बी आपका 8000 विड्रॉल कर रहा है आपके हर महीने की लास्ट तारीख को, वो भी सिर्फ 9 मंथ्स के लिए। और सी जो है 8000 विड्रॉल कर रहा है हर महीने की 15 तारीख को, वो भी सिर्फ 9 मंथ्स के लिए। गॉट इट? सो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, अमाउंट 8000। गॉट इट? जब पूरे साल भर के लिए आया था तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, 12 से। जब 6 मंथ्स के लिए आया तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 6 से। अब 9 मंथ्स के लिए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 9 मंथ्स इंटू 9। और रेट कितना दे रखा है आपको, 10%। और अगर हम एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें आपका, तो इसकी बिगिनिंग का होता है 5 मंथ्स। ओके, 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 0 से 0, तो ये आ गया आपका ₹3000 आंसर। ओके, उसके बाद आपका है, उसके बाद अब आपका है बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें अगर हम, तो 8000 इसकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, और कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। रेट कितना है, 10%। और अगर आपका एंड की बात करें तो एंड में आता है आपका 4 मंथ्स। गॉट इट? तो ये आ जाएगा रुपीज आपका 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 0 0 0 0। ये आ गया ₹2400 आंसर। गॉट इट? तो अब आता है सीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो 8000 आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, कितने महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए। फिर रेट कितना है, 10%। और आपका जो मिडिल होता है, मिडिल में आपका लगता है 4.5 मंथ्स। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 2700 आंसर। ओके, तो ये तो था आपका बिगिनिंग 12 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए और क्वार्टर्स। नाउ मूव ऑन प्रोडक्ट मेथड, कि प्रोडक्ट मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ मिस्टर ए विड्रू एज फॉलोज। अगर आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है, डेट दी गई है, बिगिनिंग नहीं बोला है, एंड नहीं बोला है, मिडिल नहीं बोला है, बस डेट दी गई है, हर साल की अलग अलग डेट दी गई है। उस डेट के बेसिस पे हम निकालेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी प्रोडक्ट मेथड्स के भी और सिंपल मेथड से भी। ओके, तो पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट मेथड से, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड से।
आपको मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ओके, सी अगर हम प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो आपके 4 कॉलम बनेंगे, डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टाइम पीरियड एंड प्रोडक्ट। डेट, आपकी डेट ये है 1 जून 2016, फिर 31 अगस्त 2016, फिर है 31 अक्टूबर 2016 एंड 1 Feb 2017। देखिए आपका स्टार्टिंग कब है, 1 अप्रैल है 2016 एंड एंडिंग क्या है 31 मार्च 2017। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कौन कौन से, यही है आपकी 20,000, 10,000, 18,000 एंड 12,000। उसके बाद टाइम पीरियड देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे आपके लास्ट डेट, मतलब जो साल का आखिरी दिन होगा उससे कंपेयर करेंगे आपके मंथ्स, ये टाइम पीरियड को। तो लास्ट दिन क्या है आपका 31 मार्च 2017, तो 1 जून से अगर हमने 31 दिसंबर 2017 आपको डिस्कस करा तो कितने हुए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इट मींस 10 मंथ्स आपका टाइम पीरियड होगा। फिर 31 अगस्त से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड हुआ, अगस्त गया आपका, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इट मींस 7 मंथ्स। तो अगर हमने 31 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक कंपेयर करा तो कितने मंथ्स हुए आपके, अक्टूबर चला गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इट मींस 5 मंथ्स। फिर लास्ट 1 फैब से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए, 1 फैब अभी फर्स्ट बोला गया तो फैब एंड मार्च 2 मंथ्स। गॉट इट। अब हमें कुछ नहीं करना है कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू टाइम पीरियड आपका निकलेगा प्रोडक्ट। गॉट इट। फिर सेम 10,000 इंटू 7 इंटू ये इक्वल टू प्रोडक्ट, फिर 18,000 इंटू 5 इक्वल टू प्रोडक्ट, 12,000 इंटू 2 इक्वल टू प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हुआ, 20,000 इंटू 10 इक्वल टू 2 लाख। उसके बाद 10,000 इंटू 7 70,000। उसके बाद 18,000 इंटू 5 आपका आ गया 90,000 और 12,000 इंटू 2 24,000। इसका टोटल अगर हम करेंगे तो आ जाएगा आपका 3,84,000। गॉट इट। बस हमें इसे फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल देना है। तो फॉर्मूला क्या है आपका प्रोडक्ट मेथड का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट कितना है आपका 3,84,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया गया है 10%, और 10% और फॉर्मूले का 1 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी ₹3,200 आंसर। गॉट इट। अब मैं इसी को आपको सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना बताती हूँ कि सिंपल मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, नाउ सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड करा था मैंने अभी, इसी क्वेश्चन का प्रोडक्ट मेथड से बताया था। अब सिंपल मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें सिर्फ एक कॉलम चेंज होगा। आपका डेट सेम रहेगा, अमाउंट सेम रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा आपका चेंज क्या होगा, इंटरेस्ट। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें अब हम हर महीने ये जितना महीना टाइम पीरियड निकला उस महीने के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। कैसे, अब देखिए 20,000 आपका ये हो गया, अमाउंट कितना है, टाइम पीरियड 10 मंथ्स का। ओके, और कितना रेट है इसका 10%। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा 1667। सेम एज 10,000 का कितने मंथ्स का 7 मंथ्स का आपका आ गया, और कितना रेट है आपका 10%। ये अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आएगा 583। गॉट इट। तो इसका आपका सेम कितना मंथ्स है 5 मंथ्स के लिए, और कितना 10%, तो ये आ गया आपका 750। उसके बाद 12,000 का 2 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए, और कितना परसेंट रेट 10%, तो ये आ गया 200।
अगर हम इसे टोटल करेंगे आपका आएगा 3200 आंसर इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग। तो मेथड आपका कोई भी हो, आपका प्रोडक्ट मेथड से भी 3200 आया था आंसर, आपका सिंपल मेथड से भी 3200 आया था आंसर। तो मेथड अगर आपका कोई भी यूज हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, आपका आंसर एक ही आना चाहिए। चाहे वो प्रोडक्ट मेथड से आप सॉल्व करो इंटर्स ऑन ड्राइंग, चाहे आप सिंपल मेथड से सॉल्व करो प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग, इसके लिए ठीक है। बिगिनिंग एंड मिडिल में आपका प्रोडक्ट मेथड काम नहीं आएगा, सिर्फ आपका वो सिंपल मेथड ही यूज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, मैं आपको उसको सॉल्व करवा दूंगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा एक एक पॉइंट अगर आपको समझ में आया होगा, तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। ओके, सो कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद टीके क्लासेस।